नमस्कार साथियों। हिंदी साहित्य की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा की, जिसमें से हम गारसदा तासी और शिव सिंह सेंगर के साथ साथ हमने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की चर्चा पिछली क्लासेज में कर चुके थे हम। और आज हम चर्चा करेंगे मिस्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में अपना क्या योगदान दिया गया। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और आप हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप ही के लिए है। और निःशुल्क रूप से संपूर्ण कोर्स आपको यूट्यूब चैनल पर ही कराया जा रहा है। तो आप चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों, आज का जो हमारा विषय है वह है मिस्र बंधु जो हैं उन्होंने अपना योगदान हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में किस प्रकार से दिया है, उस पर आज चर्चा रहेगी। देखिए, सामान्य चर्चन की कर लेते हैं। इंटोजा लखनऊ इंटोजा लखनऊ यूपी में मिस्र ब्राह्मण गोत्र में उत्पन्न होने वाले तीन भाइयों ने, कितने भाई थे साथियों? ये तीन भाई थे। मिस्र बंधु इनका जो है सरनेम है, लेकिन ये तीन भाई थे, मिलकर हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा का विकास किया। अब कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ये तीन भाई कौन कौन से थे, इनका नाम क्या है। तो देखिए, इनका पूरा नाम आपके सामने ही है। पहले थे पंडित गणेश बिहारी मिश्र। कौन थे साथियों? पंडित गणेश बिहारी मिश्र। दूसरे थे श्राव राजा, ये श्राव नहीं है, राव है। क्या है? राव राजा श्याम बिहारी मिश्र। क्या था? राव राजा श्याम बिहारी मिश्र। और तीसरे हैं राय बहादुर डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। कौन थे? डॉक्टर सुखदेव बिहारी मिश्र। इनकी जो रचना है वो महत्वपूर्ण है। इनकी रचना है मिस्र बंधु विनोद। इनकी रचना कौन सी साथियों? इनकी रचना है मिस्र बंधु विनोद, इनकी मुख्य रचना है। और ये जो मिस्र बंधु विनोद है, इस मिस्र बंधु विनोद को चार भागों में विभाजित किया। कितने भागों में विभाजित किया? इसको चार भागों में विभाजित किया, जिसमें से इसका प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों ही भाग इसके प्रकाश हुए थे 1913 में। पहला, दूसरा और तीसरा जो भाग है कब प्रकाशित हुए थे? 1913 में प्रकाशित हुए थे। जबकि इसका जो चौथा भाग है, चौथा भाग साथियों इसका प्रकाश हुआ था 1934 में। कब प्रकाशित हुआ था? 1934 में। तो इसमें से हमें क्या याद रखना है कि मिस्र बंधु कितने भाई थे? तीन भाई थे। कहाँ के रहने वाले थे? लखनऊ यूपी के रहने वाले थे। मिस्र ब्राह्मण गोत्र में इन्होंने जन्म लिया था। तो कौन कौन से इनके, ये क्या नाम थे इनके? तो पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस तरह से याद कर सकते हैं। गणेश, पहला कौन था? गणेश। दूसरा कौन था? श्याम। और तीसरा कौन सा था आपका? सुखदेव। इस तरह से आप इनको याद करें। गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख, गणेश श्याम सुख। तो ये कौन से बंधु हो गए आपके? मिस्र बंधु हो गए तीनों। ठीक है, इनकी रचना महत्वपूर्ण है। कौन सी? मिस्र बंधु विनोद की। अब ये मिस्र बंधु विनोद है, इस पुस्तक की, इस इतिहास ग्रंथ की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करने वाले हैं। चलिए देखिए साथियों कि यह जो रचना है, इसका जो प्रकाशन वर्ष है, प्रथम तीन भाग, अभी मैंने आपको बता चुका ये चीज कि इसका जो प्रकाशन वर्ष 1913 माना जाता है, लेकिन इसके प्रथम तीन भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तो कब प्रकाशित हो गए थे? 1913 में। और चतुर्थ भाग का प्रकाश हुआ था 34 में। इस तरह से याद रख सकते। चतुर्थ में चार, यहाँ पर भी चार। तो प्रथम तीन भाग, तीन लास्ट में, इसमें भी तीन आ रहा है, तीनों भाग का 1913 में। चतुर्थ भाग इसमें चार आ रहा है, तो इसमें भी क्या आ रहा है? चार आ रहा है। तो प्रथम तीन भाग तो 1913 में प्रकाशित हुए थे, और चतुर्थ अंतिम भाग कौन से में प्रकाशित हुआ था? 1914 में प्रकाशित हुआ था। इस पुस्तक में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया गया है साथियों। इस पुस्तक में लगभग कितने कवियों को स्थान दिया गया है? 5000 कवियों को स्थान दिया गया है। इनमें जो वास्तविक कवियों की संख्या थी 45 से 51, कभी कभार पूछ लिया जाता है। लगभग अनुमानित रूप से 5000 माना जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से कितना माना जाता है? 4591 कवियों को इसमें अपने इतिहास ग्रंथ में इन्होंने क्या दिया है? स्थान दिया है। और भी अपन चर्चा कर लेते हैं। हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिस्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, इसे आप इम्पोर्टेंट जरूर कर लीजिएगा। कई बार पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिस्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है।
मिश्र बंधु विनोद में ही प्राप्त होता है। कौन सा लेखन? इतिवृत्तात्मक लेखन कौन से उसमें इतिहास ग्रंथ में मिश्र बंधु में प्राप्त होता है। इस ग्रंथ को प्रस्तुत करने में विभिन्न हिंदी प्रेमियों ने भी कवियों को विवरण भेजकर मिश्र बंधुओं की सहायता की थी। अर्थात इतने सारे कवियों का विवरण इनके पास कहाँ से आया, तो कुछ तो इन्होंने प्रयास किया, कुछ अन्य जो हिंदी प्रेमी जो कवि थे उन्होंने भी इन मिश्र बंधुओं की सहायता की, जिसके कारण इतना बड़ा इतिहास ग्रंथ लिखने में जो है सफल हो सके थे। आगे और विशेषताओं की अपन चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस ग्रंथ की रचना करने के लिए मिश्र बंधुओं द्वारा पूर्व रचित निम्नांकित रचनाओं एवं सूचनाओं एवं स्रोतों का सहारा लिया गया। अर्थात सीधी सी बात है, इस कथन का तात्पर्य है कि मिश्र बंधु विनोद को जब लिखा गया तो कुछ रचनाओं, कुछ सूचनाओं एवं कुछ स्रोतों का सहारा लिया गया। वो स्रोत या सूचनाएं या रचनाएं कौन कौन सी थी, तो कुछ मुख्य रचनाएं मैंने यहाँ पर आपके लिए इंगित की है। पहली रचना थी कवियों के स्वरचित ग्रंथों से इन्होंने सहायता ली। शिव सिंह सरोज, जो आप सभी को पता है किसका था, शिव सिंह सरोज। जल्दी से बताएं, शिव सिंह सरोज किसका था? शिव सिंह सरोज था, बताओ किसका? शिव सिंह सेंगर का। और ये आपको कमेंट्स बॉक्स बताना है, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज कब प्रकाश में आया, ये आपको कमेंट्स करके नीचे बताना है। तीसरा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, यह किसकी रचना है? तो इसकी रचना मैं आपको बता देता हूँ। ये रचना किसकी है बताओ? जॉर्ज ग्रियर्सन की है। किसकी है साथी? रचना जॉर्ज ग्रियर्सन की यह रचना है। यह भी आपको कमेंट्स करके बताना है जॉर्ज ग्रियर्सन ने रचना कब लिखी थी। जल्दी से कमेंट्स करके मुझे ये दोनों के बारे में आप बताओगे कि शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज कब लिखी गई और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान पुस्तक कब लिखी गई। ठीक है। और एक और थी काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट। अर्थात ये चार तो मैंने इसलिए लिखी है कि चार फेमस हैं, बाकी और भी जो है छोटी मोटी जो है वो भी, उनसे भी इन्होंने सहायता ली थी, लेकिन मुख्य रूप से मैंने चारों को यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है। यह जो ग्रंथ था कौन सा? मिश्र बंधु विनोद जो ग्रंथ था, इसमें टोटल कितने पृष्ठ थे साथियों? 2250 पृष्ठों में लिखा गया। कितने पृष्ठों में लिखा गया साथियों? ये 2250 पृष्ठों में इस ग्रंथ को लिखा गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना विस्तृत जो है इतिहास ग्रंथ है, क्योंकि लगभग कितने हजार कवि, 5000 कवियों का वर्णन इसमें दिया गया है, जिसमें से आपको पता है कि अगर सही एक्यूरेट बात करें तो 4591 कवियों का वर्णन था। तो इतने 2250 इसमें पृष्ठ तो महत्वपूर्ण ग्रंथ ये बन जाता है। ठीक है, चलिए भाई और कुछ मुख्य बातें इसकी कर लेते हैं। इसकी अन्य रचना किसकी? मिश्र बंधुओं की अन्य रचना कौन सी है? एक हिंदी नवरत्न नाम से जो 1910 में प्रकाशित हुई थी। कौन सी? हिंदी नवरत्न। इस हिंदी नवरत्न का इसलिए महत्वपूर्ण रोल हो जाता है क्योंकि इसमें कितने कवियों का वर्णन किया गया है साथियों? 9 कवियों का। जैसे नवरत्न है अर्थात 9 कवियाँ हैं और 9 कवियों को नवरत्न माना गया है, तो पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कवि नवरत्न की श्रेणी में नहीं आता है। तो आपको 9 की 9 याद होने चाहिए। देखिए, तुलसीदास, पहला कौन सा था? तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी और त्रिपाठी बंधु। कौन कौन से? तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में कौन कौन आते हैं? भूषण और कौन आता है? मतीराम आता है। भूषण और कौन आता है? मतीराम इसके अंतर्गत आता है। एक है आपका केशव, एक कबीर और एक हरिश्चंद्र। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 चंद और एक 8 एक 9 हो गए। तो ये 9 की 9 कवि किसके अंतर्गत आते हैं? नवरत्न के अंतर्गत आते हैं। 9 कवियों का नाम आपको याद होना चाहिए। एक बार फिर से बोलेंगे, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु। तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु। तुलसीदास, देव, बिहारी, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु। फिर है केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र। केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र। केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र। इतना सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हो उनको। इसी तरीके से आपको लिखना है, तुलसीदास, सूरदास, देव, बिहारी, त्रिपाठी बंधु, केशव, कबीर, चंद, हरिश्चंद्र। ठीक है, याद हो जाएगा। तो मिश्र बंधुओं के द्वारा संपूर्ण साहित्य को 8 कालखंडों में निम्न अनुसार विभाजित किया गया। अभी जो 8 कालखंड हैं जो इन्होंने विभाजित किए, वो मैं आपको एक बार मौखिक रूप से बता देता हूँ। देखिए, इन्होंने कितने भागों में बांटा है इसको? 8 भागों में बांटा, जिसमें से पहला कौन सा था बताओ? आरंभिक काल था। पहला कौन सा था साथियों? पहला आरंभिक काल था। पहला कौन सा था? आरंभिक काल था। फिर आरंभिक को भी इसने 2 भागों में बांट दिया, पूर्व और उत्तर। आरंभिक को कितने भागों में बांट दिया? पूर्व और उत्तर भागों में बांट दिया। फिर इसने लिया कौन सा? माध्यमिक। कौन सा काल लिया? माध्यमिक काल। और माध्यमिक काल को भी इसने 2 भागों में बांट दिया,
वही पूर्व, और एक कौन सा था, प्रौढ़। ठीक है, इसके बाद में एक और आया कौन सा, अलंकृत काल। कौन सा काल आ गया, अलंकृत काल। और अलंकृत काल को भी इसने दो भागों में विभाजित कर दिया, पूर्व और उत्तर। पूर्व और उत्तर बांट दिया। फिर इसने लिया कौन सा, परिवर्तन काल। कौन सा काल, परिवर्तन काल। कौन सा काल लिया साथियों, परिवर्तन काल लिया। और इसके बाद में कौन सा लिया इसने, वर्तमान काल। इस तरह से कितने भागों में बांट दिया इसने, 8 भागों में। अर्थात देखो 8 भाग कैसे हुए, एक तो ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। इस तरह से 8 भागों में इसको बांटा गया है। किसको, जो इन्होंने जो कालखंड विभाजित किया है ना, वो कालखंड कितने भागों में विभाजित कर दिया है, इतिहास का 8 भागों में। आगे देखें, आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद पुस्तक को बड़ा भारी कविव्रत संग्रह, दोस्तों ये महत्वपूर्ण शब्द आया है आपके पास, बड़ा भारी कविव्रत संग्रह या प्रकांड कविव्रत संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर पुकारा है। ये कथन आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि आचार्य शुक्ल ने मिश्र बंधु जो विनोद उन्होंने जो पुस्तक लिखी है, इसको बड़ा भारी कवित संग्रह या फिर क्या कहा है, प्रकांड कविव्रत संग्रह कहा है। तथा मिश्र बंधुओं को क्या कहा है, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। मिश्र बंधुओं को क्या कहा है इन्होंने, परिश्रमी संकलनकर्ता कहकर इन्होंने पुकारा है। तो ये कुछ मुख्य फैक्ट इससे संबंधित थे। आगे अपन चर्चा करें, देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं कि ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में चाहते हैं तो एक चैनल आप निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिएगा, पीके एडवांस साइको नाम से। यहाँ आप जाओगे तो आपको इसकी जो पीडीएफ है वहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिलेगी, लगातार अपडेट मिलती रहेगी। और आप इन सारी चीज़ों के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसी नाम से प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ जाकर आपको निःशुल्क नोट्स इससे प्राप्त हो सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।